करीब 25,000 पुरुष एवं महिलाएं जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी मेजर फेलियर एक्सपीरियंस किया था, उनके एनालिसिस के बाद एक बात निकल कर आई कि उन सबके फेलियर के टॉप 30 कॉजेज में से लैक ऑफ डिसीजन यानी कि फैसला न कर पाने की क्षमता एक बहुत ही कॉमन और लिस्ट में वन ऑफ द टॉप रीज़न था, जिससे ये साबित हुआ कि अपने डिसीजंस में ढील देना इंसान की सक्सेस का बहुत बड़ा दुश्मन है। वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों ऐसे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ $1 मिलियन मार्क से भी कहीं ज़्यादा दौलत कमाई, उनका कहना है कि उनकी सक्सेस का एक बहुत बड़ा कारण रहा उनकी तुरंत डिसीजन लेना और फिर अगर कभी ज़रूरत महसूस हुई तो डिसीजन को धीमे धीमे सोच समझकर बदलना, ना कि उन लोगों की तरह जो डिसीजन लेने में दुनिया भर का वक्त ले लेते हैं और थोड़ी सी भी इनकन्वीनियंस आने पर उस डिसीजन को तुरंत बदल लेते हैं। आप सबको याद होगा नायक मूवी में परेश रावल जी अनिल कपूर को देखकर बोलते हैं कि सीएम हो तो ऐसा ऑन द स्पॉट सही डिसीजन लेना एकदम। और वहीं दूसरी तरफ अमरीश पुरी का कैरेक्टर सारे स्टेट में दंगे होने पर भी सही डिसीजन नहीं ले पाता डर के मारे। ऑथर का कहना है कि ज्यादातर लोग जो अपनी लाइफ में अपनी जरूरतों के मुताबिक पैसा नहीं जुटा पाते, वो बहुत आसानी से दूसरों के ओपिनियन से प्रभावित हो जाते हैं और ज्यादातर गॉसिप्स या न्यूज में जो सुनते हैं और उसे आंख बंद कर मान लेते हैं। दुनिया में ओपिनियंस की कमी नहीं है, अगर कोई एक लेने वाला मिल जाए तो 10 लोग आ जाते हैं उसे अपना ओपिनियन देने। हमारे ही देश में देख लें तो हर चाय की टपरी पर 5 लोग अपना ओपिनियन दे ही रहे होते हैं कि कैसे विराट कोहली अपनी बैटिंग को बेहतर कर सकते हैं, भले ही खुद ने गली क्रिकेट में भी सिर्फ नाली की बॉल उठाने से ज्यादा काम कुछ ना किया हो। ऑथर एक लाइन कोट करते हैं कि अगर आप जिंदगी में सिर्फ दूसरों के ओपिनियंस पर ही चलेंगे तो आपके पास आपकी खुद की कोई भी मंशा नहीं बचेगी। चलिए एक घरेलू एग्जाम्पल से ये बात समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका दिमाग एक फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर, जिसमें रखी हर चीज़ आपको ही खानी है, तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें आपको पसंद होगी या जो चीज़ें आपको आपके बॉडी के लिए ठीक लगी वही रखोगे, या अगर थोड़े और समझदार होंगे तो किसी सर्टिफाइड डाइटिशियन से हेल्प लेकर चूज करोगे। लेकिन नहीं, हम एक्सपर्ट्स से एडवाइस नहीं लेते, ना ही खुद की सुनते हैं। हम बस पड़ोसियों का फ्रिज झाँक झाँक कर अपना फ्रिज भरते रहते हैं और आखिर मोहल्ले में हर किसी के घर में सिर्फ करेला ही रह जाता है, जो कुछ लोगों के लिए टेस्टी होता है, कुछ लोग मन मार कर जबरदस्ती खाते हैं और कुछ बेचारे रोज उल्टियां करते हैं जिंदगी भर खाकर। करेला खा खा के आपका पेट और इच्छा दोनों खत्म हो जाती है और फिर आप कभी भी फ्रूट सलाद खाने का मन ही नहीं बना पाते, क्योंकि ना तो फ्रूट रखने की जगह है ना ही प्लेट सजाने की हिम्मत। दिस टेस्टफुल ओपिनियंस सिर्फ सक्सेस में ही नहीं, नॉर्मल लाइफ में भी इंसान को बहुत चोट पहुंचाते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, लेकिन पहली बात ये कि कॉन्फिडेंस गया कहाँ होता है और हम सब ही इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से कैसे भर गए। इसका बहुत बड़ा रीजन है ओपिनियंस। हमारे कुछ क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव जाने अनजाने में ही सही, लेकिन कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं कि जो उनके अपनों को बहुत नुकसान पहुंचाती है मेंटली। तो खुद डिसीजन लेना तो जरूरी है ही, लेकिन दूसरों को भी उनके डिसीजन लेने देना उतना ही जरूरी है। तो अगर आपने भी किसी अपने को आपके किसी ओपिनियन की वजह से चोट पहुंचाई हो और उसका कॉन्फिडेंस गिराया हो, तो ये राइट टाइम है उसका कॉन्फिडेंस वापस लाने का। और अगर आपको चोट पहुंची हो तो सोच लीजिए कि सामने वाले ने अनजाने में गलत वर्ड्स की चॉइस कर ली और उसे भूल कर अपने डिसीजन पर स्ट्रांग रहें और ऊपर वाले ने जो दिमाग दिया है उसे इस्तेमाल करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं आइडिया हो या डिटर्जेंट, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर कोई गलत ही ओपिनियन देने बैठा हुआ है और आप किसी से गाइडेंस ले ही नहीं सकते। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि गाइडेंस किससे और कैसे लें। हमने हमेशा सुना होगा कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसी तरह वो लोग जो सिर्फ इधर उधर की बातें करते हैं या अपनी वाहवाही करते हैं, उनके पास सचमुच की हेल्पफुल नॉलेज बहुत ही कम होती है। और दूसरी तरफ जिनके पास नॉलेज होती है वो अपनी वाहवाही छोड़कर जिस चीज के लिए वो पैशनेट हैं उसको बड़े उत्साह और सरलता के साथ बताते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है शेफ रणवीर बरार, जो खुद इंटरनेशनल शेफ हैं, लेकिन आप जब वही उनकी रेसिपी वीडियोस देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कोई बड़े इत्मीनान से अपनी लाइफ की पूरी नॉलेज आपको देना चाहता है। कम बोलना या काम की बात बोलना सिर्फ गाइडेंस देने वाले पर ही जरूरी नहीं है, बल्कि लेने वाले पर भी है। जब आप सुनने से ज्यादा बोलते हैं तो ना ही सिर्फ आप कुछ बेहतरीन लेसन से दूर रह जाते हैं, बल्कि अपने सीक्रेट्स भी खोल लेते हैं, जिसे आगे चलकर लोग चुरा भी सकते हैं। तो ओपिनियन से इन्फ्लुएंस मत हो, लेकिन न्यू आइडियाज और लेसन्स के लिए अपना मुंह बंद और कान और आंखें खुली जरूर रखें। ऑथर कोट करते हैं कि दुनिया को बता दो कि तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन बताने से पहले करके दिखा दो। ये सारी बातें आप सुन चुके होंगे पहले भी, जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत पुरानी है लेकिन आज भी उतनी ही यूजफुल है। जैसे कि भगत सिंह और महात्मा गांधी ने ये डिसाइड किया था कि भले ही ऑड्स उनके खिलाफ हैं और सामने पूरी नेशनल गवर्नमेंट है, लेकिन वो आजादी के लिए लड़के रहेंगे। जैसे कपिल देव की टीम ने डिसाइड किया था कि वो अंडरडॉग होकर भी जीत के लिए अपना बेस्ट देंगे। एपीजे अब्दुल कलाम ने डिसाइड किया कि डेवलपिंग कंट्री को वो स्पेस लीडर बनाएंगे। मैरी कॉम, साइना नेहवाल, पीटी उषा, पीवी सिंधु, मिताली राज जैसे कई महान वुमन ने डिसाइड किया कि वो भले ही सोसाइटी उनसे जो भी एक्सपेक्टेशन रखती हो, लेकिन वो अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेंगी। और रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में एक डेब्यूटान से भरी इंडियन टीम ने डिसाइड किया कि वो कंसोलेशन प्राइज देकर नहीं जाएंगी, चैंपियन बनकर लौटेंगे। ऐसे ही आपको भी डिसाइड करना होगा और फिर उस डिसीजन को सही ठहराने में जो भी मेहनत लगे उसे करनी होगी।
इंसान सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल अपनी रिसोर्सेज से नहीं, अपनी चॉइसेस से बनता है। तो यार वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। ये लेसन था नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच से। अगर आपको वीडियो काम की लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपनी फेवरेट बुक या हमारे लिए कोई भी फीडबैक हो उसे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।